नमस्कार। कल लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे हैमिल्टोनियन ग्राफ की। इसके बाद आज अपन बात करते हैं इस अपनी यूनिट के इस लास्ट टॉपिक की, जिसे भारित ग्राफ। भारित ग्राफ क्या होता है? भारित ग्राफ तो जैसे कोई नॉर्मल ग्राफ है, साधारण कोई ग्राफ है अपना, उस ग्राफ में जो उसकी प्रत्येक कोर है, अगर उस कोर का अपन भार डिसाइड कर दे, भार का मतलब चाहे उसकी लंबाई के रूप में लें या कोई भी एक वास्तविक संख्या से उसको अगर डिनोट करें अपन, जो उसका भार कहलाती है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा? भारित ग्राफ कहलाएगा। डेफिनेशन के तौर पे अगर इसको लिखें अपन तो क्या लिख सकते हैं? देखो, यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में, कोई ग्राफ है कि यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में कोरों के समुच्चय E की प्रत्येक कोर को एक धनात्मक वास्तविक संख्या द्वारा एक धनात्मक वास्तविक संख्या। अब यहाँ धनात्मक वास्तविक संख्या क्या मान के चल रहे हैं अपन? ओमेगा ऑफ E। यहाँ मैं इसका नाम दे रहा हूँ ओमेगा ऑफ E, कि एक धनात्मक वास्तविक संख्या ओमेगा ऑफ E, या प्रत्येक कोर E को कहें अपन, कि E की प्रत्येक कोर E को एक धनात्मक वास्तविक संख्या ओमेगा ऑफ E से दर्शाया जाए, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? भारित ग्राफ कहलाता है। भारित ग्राफ कहलाता है। यहाँ ओमेगा ई कोर E का भार कहलाता है। ओमेगा ई जो है वो कोर E का क्या हो जाएगा? भार होगा। तो ओमेगा ई को कोर E का क्या कहते हैं अपन? भार कहते हैं। और जो भारित ग्राफ होता है, उस भारित, ये तो ग्राफ जो था वो साधारण ग्राफ था, अब जो भारित ग्राफ होगा उसको किससे दर्शाएंगे? तो भारित ग्राफ को G बराबर ये V शीर्षों का समुच्चय, E कोरों का समुच्चय, और कोरों के ऊपर इसका भार लिखा हुआ आएगा, इसलिए ओमेगा भी साथ में लिखेंगे कि भारित ग्राफ को VE ओमेगा से दर्शाते हैं। तो यहाँ भारित ग्राफ जो होगा अपना, इस भारित ग्राफ को किससे दर्शाएंगे? VE ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ये शीर्ष है, यहाँ पे ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष, ये सारे शीर्ष हैं इसमें। अब यहाँ जितनी भी कोरें हैं, इन सभी कोरों के अगर भार दे दें अपन, अगर शीर्षों के नाम दे दिए जैसे V1, V2, V3, V4, V5 और V6, इसमें दिया 3, 2, 5, 7, 6, 4। अगर इस प्रकार से अपन इसका भार का रूप अगर दें, ये 3, 2, 5, 7, 4, 6, ये क्या हैं? ये सब के सब इसके भार होंगे। तो यहाँ चाहो तो आप इसका E1 नाम दे सकते हो, जैसे E1 का भार हो गया ये ओमेगा ऑफ E1, या E1 कोर है। ये कोर कौन सी है? E1 कोर है, ये E2 कोर है, ये E3 कोर है, ये E4 हो गई, ये E5 हो गई और ये E6। अगर इनका नाम कोरों का नाम ऐसे दे दिया अपन ने, तो यहाँ ओमेगा ऑफ E1 कितना है? 3,
ओमेगा ऑफ E2 कितना है 2, ओमेगा ऑफ E3 कितना है 5, ओमेगा ऑफ E4 कितना है 7, ओमेगा ऑफ E5 कितना है यहाँ पे E5 का भार 6, ओमेगा ऑफ E6 का भार 4। तो ये क्या है 3 2 5 7 6 4, ये सब के सब इन कोरों के भार हैं। तो यहाँ अगर मान लो इसकी कोरों को एक धनात्मक वास्तविक संख्या से अपन दर्शाएं, तो धनात्मक वास्तविक संख्या से दर्शाने पर जो ये कोरे बनती है, ये कोरे या ये धनात्मक वास्तविक संख्या जो है ये क्या कहलाती है, इसका भार कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या ज्ञात करेंगे अपन, भार ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में इसका यूज कहाँ होता है वो देखो, नॉर्मल लाइफ में अपने डेली यूज रूटीन में देखें तो इस भारित ग्राफ का यूज कहाँ होता है। तो डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो इसका उपयोग जो देखें अपन, उपयोग कहाँ इसका यूज किया जाता है साधारण जीवन में अपने। तो जैसे किसी गांव में मान लो जितने भी घर हैं उन सभी में आपको पानी की व्यवस्था करनी है और एक पाइपलाइन अगर अपने को वहाँ पे बिछानी है, पूरे गांव में पाइपलाइन बिछानी है और कम से कम खर्चा हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस भारित ग्राफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गांव में कम से कम व्यय में पानी की पाइपलाइन बिछाने में, कि अगर मान लो नॉर्मल लाइफ और भी कई है, परिवहन संबंधी समस्याओं में भी इसका यूज किया जाता है। परिवहन का मतलब माल की सप्लाई करनी है अपने को अधिकतम दुकानों पर और अपना परिवहन का जो खर्चा है वो कम से कम आए, तो इसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो परिवहन की समस्याओं में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके उपयोग होते हैं। अब एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तम मार्ग समस्या के रूप में। लघुत्तम मार्ग समस्या का मतलब है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अपने पास में बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहाँ सभी रास्तों का भार अलग अलग, भार का मतलब कहें अपन या दूरी कहें, कोई भी मान के चलें कि अपने को एक बिंदु से दूसरे स्थान या एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना है तो कम से कम खर्चा हो, चाहे परिवहन से ले तो कम से कम खर्चा, दूरी से ले तो कम से कम दूरी तय करनी पड़े, तो वो दोनों तीनों समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए इसको बोलते हैं लघुत्तम मार्ग समस्या। तो लघुत्तम मार्ग तय करने के लिए जो अपन इस भारित ग्राफ का यूज करते हुए उस समस्या का हल करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, लघुत्तम मार्ग समस्या का हल। तो इसमें लेते हैं अपन लघुत्तम मार्ग समस्या कि किसी ग्राफ G में अगर किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक अगर लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी हो तो इसी को क्या कहा जाता है, लघुत्तम मार्ग समस्या। तो लघुत्तम मार्ग समस्या किसको बोलते हैं, लघुत्तम मार्ग समस्या। यदि किसी ग्राफ G में किसी ग्राफ G में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक जाने के लिए लघुत्तम मार्ग ज्ञात करना, लघुत्तम मार्ग ज्ञात करना क्या कहलाता है, लघुत्तम मार्ग समस्या कहलाता है। कि एक शीर्ष से लेकर अगर दूसरे शीर्ष तक अगर जाना है अपने को, तो उस शीर्ष तक जाने के लिए जो लघुत्तम मार्ग ज्ञात करना होगा अपने को, वही लघुत्तम मार्ग क्या कहलाएगा, लघुत्तम मार्ग समस्या के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन लघुत्तम मार्ग ज्ञात कैसे करेंगे इस भारित ग्राफ के द्वारा।
तो उसके ज्ञात करने का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 100% इसका पूछा ही जाता है। तो अपन बात करते हैं किसी ग्राफ को लेकर, क्वेश्चन लेते हैं इसका एक, जैसे दे रखा है अपने को निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष V6 तक जाने की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेथड भी इसी में समझा दूंगा। एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है V1 से V6 तक जाने का लघुत्तम मार्ग ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मार्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दे रखा है अपने पास में यहाँ देखो V1 ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है। यहाँ दे रखा है V1, फिर इसके बाद में एक कोर है, ये इसकी भार है 4, यहाँ है V2, यहाँ दे रखा है V4, यहाँ दे रखा है V6, इस जगह दे रखा है V5, इसका जो भार है वो 7, ये 6, ये 5, इधर से एक और यहाँ है जिसका भार है 5, इसका भार है 6, और इसको यहाँ से मिलाया है, ये शीर्ष है V3, इसका भार है 2, और एक इसको मिलाया है, इसका भार है 8। 5, 8, 2, इसका भार 3, 6, 5, 7, 4, 6, ये इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ इसमें लघुत्तम मार्ग समस्या अगर ज्ञात करनी है तो लघुत्तम मार्ग समस्या ज्ञात करने के लिए करना क्या अपने को कि अपने पास जितने भी शीर्ष दे रखे हैं, देखो V1, V2, V3, V4, V5 और V6, सबको क्रम से लिखेंगे अपन। यहाँ लिखा V1, V2, V3, V4, V5 और V6 लिख लिए सारे शीर्ष। अब सभी शीर्ष लिखने के उपरांत यहाँ से शुरुआत करें कि जहाँ V1 से जिस बिंदु से अपन स्टार्ट करते हैं उस बिंदु को या उसकी जो दूरी है उस दूरी को अपन न्यूनतम दूरी कितनी मान के चलेंगे, 0 लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर 0 लेते हुए चलेंगे। तो 0 अगर लें यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो V1 है, V1 का मान क्या बनेगा, तो V1 की शुरुआत करते हैं कहाँ से, 0 से। तो V1 के लिए हमेशा ये क्या रहेगा, 0। अब 0 लिखने के बाद में V1 से V2 पर जाना है। तो V1 से V2 पर जाने के लिए जितने अपने पास में रास्ते हैं, तो एक बार के लिए तो उन सभी के लिए अपने को क्या करना है, पहले को 0 लिखते हुए सभी के आगे कितना लगाएंगे, पहली पोजीशन में तो इन्फिनिटी लगा देंगे। शुरुआत करनी है पहले शीर्ष से, जिससे भी अपने को जिस शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर जाना है, V1 से V6 जाना है, इसलिए V1 से V6 ले लिए। अब पहले के लिए क्या लिखा मैंने, 0, और फिर इसके बाद में जितने भी शीर्ष हैं उन सभी के नीचे इन्फिनिटी लिखना है पहली लाइन में अपने को। अब इसको न्यूनतम तो न्यूनतम के लिए आपको इस प्रकार से इसको कोष्टक में क्लोज कर देना है। ये न्यूनतम है इन सभी में से, ठीक है। अब आता है ये V1 आया, तो V1 के नीचे वापस इस V1 को ही लेंगे, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये तो पहले से न्यूनतम हो चुका है, ये पहले से न्यूनतम है तो इसलिए न्यूनतम रहेगा। अब V1 से V2 तक जाना है, तो V1 से V2 के लिए देखो
V1 से V2 के लिए जाने के लिए एक रास्ता तो अपने पास में है 4, ये 4 भाई। V1 से V6 जाना है अपने को, तो V1 से एक तो V2 आया, तो V1 से V2 तक जाने का रास्ता क्या हो गया 4। फिर है V3 भाई, V3 है, तो V3 तक आने के लिए तो मिनिमम न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है, तो V3 यहाँ है, तो V3 के लिए न्यूनतम दूरी देखो, V1 से V3 तक आने के लिए कितनी दूरी है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये 6 हो गया। मैं V1 से V2 पर आया तो 4 दूरी है, V1 से V3 पर आया तो कितनी दूरी है यहाँ पे 6 दूरी है भाई, कितनी है 6। और बाकी के लिए अब V4 पर जाएंगे अपन, V5 पर जाएंगे, तो आगे के लिए अपन क्या लिख देंगे इसमें, इनसे ज़्यादा ये और इनसे ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या ले लेंगे अपन, इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो न्यूनतम हो चुका है पहले से, आप चाहो तो इसको जैसे न्यूनतम के लिए इस प्रकार से राइट मार्क लगा सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, ये राइट मार्क आ जाएगा। अब इसके बाद में इनमें न्यूनतम कौन सा है, तो इनमें से न्यूनतम देखे कौन सा है 4 है ना, इसलिए 4 को अपन न्यूनतम कर देंगे यहाँ पे, और 4 को न्यूनतम करके इस प्रकार से लिख देंगे इसको। ठीक है, अब ये न्यूनतम हो चुका है, ये न्यूनतम हो चुका है, तो यहाँ ये 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर ये 4 आ गया। ठीक है, अब 6 की अगर बात करें तो V3 तक आने का और भी कोई रास्ता है क्या, तो V3 तक आने का और कोई रास्ता नहीं है अपने पास में। देखो यहाँ V1 से एक तो 5 और 4 ऐसे करके भी आ सकते हैं अपन भाई, इस प्रकार से भी आ सकते हैं, तो 5 और 4 9 बन सकता है, लेकिन V1 से V3 आने का सीधा रास्ता कितना है 6, तो ये V1 से V3 तक आने का सीधा रास्ता 6 है अपने पास में, तो ये 6 वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब V4, तो V4 पर जाने का, ये V4 यहाँ है, तो V4 जाने का देखो, एक तो अपन इधर से आए 6 और ये 8 के तरीके से जा सकते हैं, तो 6 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 4 और ये 3, देखो 4 और ये 3, तो V1 से V4 जाने के लिए 4 और 3 7 भाई, 4 और 3 7, तो यहाँ पे लिखा मैंने 7। और वाले और V4 के बाद में V5 और V6 के नीचे, तो V5 और V6 के नीचे देखें तो V5 के लिए 7 से ही ज़्यादा जाएगा ये, तो इधर से आए 6 और 2 8 भाई, 6 और 2 कितना बनता है 8। V5 अगर जाना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और भी अगर देखें तो आगे अपन क्या लगा सकते हैं इन्फिनिटी, ये चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि 2 मान अपने पास में आ चुके हैं, बाकी आगे के मान जो है वो इससे ज़्यादा ही है, तो चाहे तो अपन इसको क्या दर्शा सकते हैं इन्फिनिटी भी दर्शा सकते हैं। अब इन दोनों में इनमें सब में मिनिमम कौन है, न्यूनतम कौन है, तो ये तो आ चुका है पहले ही 4, तो यहाँ न्यूनतम कौन है 6 है अपने पास में भाई, यहाँ पे न्यूनतम कौन है 6 और न्यूनतम 6 है, तो यहाँ पे न्यूनतम के रूप में इसको 6 के रूप में लेंगे अपन, ये अपने पास इसका न्यूनतम मान हो गया। देखो 0 न्यूनतम हो चुका है, 4 भी न्यूनतम हो चुका है, ये 6 भी हो चुका है। अब बचा क्या अपने पास में, तो हमारे पास में मान बचा एक तो देखो यहाँ 7, और भी 7 से कम, तो 7 से कम कोई हो नहीं सकता। अब एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो इन सभी को जो न्यूनतम हो चुका है, तो चाहे तो आप इनको कोष्टक में लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखें तो आप सीधा सीधा जो जो अपने पास में न्यूनतम हुआ है केवल उनको कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लो। ये जो अपने ब्रैकेट सा बनाया है इसमें लिख सकते हैं, बाकी को अपन इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से भी इनको लिखते हो सभी को तो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ न्यूनतम हो चुका है इसलिए अपन इसको ब्रैकेट में या इस ठीक है इसमें लेके चल रहे हैं अपन। ये 7 आया, अब 7 के बाद में इसकी न्यूनतम दूरी देखी थी अपन ने V5 जाने की, तो V5 के लिए देखो 6 और 2 8, 4 3 7 7 और 6 भाई, 7 और 6 13, इसकी न्यूनतम दूरी कितनी आ रही है 13, तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास में 13 ही बन रहा है। और ये इन्फिनिटी आ रही है, और इन्फिनिटी आ रही है, तो यहाँ से अपने पास में मान जो बनाएगा ये इन्फिनिटी ले लेते हैं। अब यहाँ 7 और 13 में 7 से भी या 13 से भी और भी कोई कम बन सकता है क्या, तो V6 तक तो और तो कोई बन नहीं सकता। V6 तक जाने के लिए भाई इससे और भी ज़्यादा जाएगा, और भी ज़्यादा जाएगा, तो अपन इसको क्या ले लेंगे इन्फिनिटी ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में न्यूनतम कौन आया 7, और न्यूनतम अगर 7 है तो यहाँ 7 के लिए अपन इसको
न्यूनतम कर देंगे। अब दो मान और बचे हुए हैं, ये न्यूनतम हो चुका है, ये भी न्यूनतम हो चुका है, ये भी न्यूनतम हो गया था, अब ये न्यूनतम हो गया। 7 वाला मार्ग चुन रहे हैं अभी तक अपन, जिसका टोटल 7 हो रहा है। अब यहाँ V5 तक आने का, यहाँ मिनिमम 13 आ रहा है, तो देखो V5 तक आने का मिनिमम 13, V5 तक मिनिमम 13 से भी कम हो सकता है अपने पास में V5 तक आने का। V1 से V5 ये कितना था, 4 3 7 और 6 13 था। अब देखो ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो यहाँ न्यूनतम वाला मार्ग और कौन सा बन सकता है, 8 वाला भी तो बन सकता है और 8 वाला बन सकता है। तो अपन मार्ग कौन सा चयन करेंगे, यहाँ पे 8 ले सकते हैं भाई। यहाँ पे और मार्ग कौन सा ले सकते हैं, 8 वाला, ये 8 लिया मैंने, 13 था पहले, अब यहाँ इससे भी कम आ रहा है कौन सा, 8। और फिर V6 तक जाने का, तो V6 तक जाने का देखो एक तो मार्ग ये था 4 3 7, 7 और 7 14, एक मार्ग ये है 6 2 8, 8 और 5 13, तो दो मार्ग हैं अपने पास में। तो यहाँ पे अपन चाहे 13 लिखें चाहे 14 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में न्यूनतम कौन है, तो इन दोनों में अपने पास में है 8 न्यूनतम है, इसलिए 8 को लेंगे अपन। अब यहाँ 0 भी मिनिमम हो चुका है, 4 भी मिनिमम हो चुका है, 6 भी है, 7 भी है, फिर 8 भी हो गया। अब ये 13 है, तो 13 से कम और कोई हो सकता है क्या, तो 13 से कम कोई नहीं है। एक मान और है V6 जाने का, वो 14 का मार्ग से है, लेकिन वो नहीं लेंगे अपन, ये 13 वाला न्यूनतम हो गया। तो देखो यहाँ इसका टोटल 0 से पहले 4 पर आना है, तो 0 से 4, यहाँ 0 से 4 मिनिमम हो रहा है। मार्ग जो है लास्ट में अपने पास में कौन सा आ रहा है, 13 वाला मार्ग आ रहा है। और 13 वाला मार्ग अगर आ रहा है तो 13 वाला मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो 13 वाला मार्ग अपने पास में है, देखो V1 से V3, V3 से V5 और V5 से V6। तो V1 से V6 तक जाने का न्यूनतम मार्ग, तो मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 भाई। मार्ग की लंबाई कितनी हो गई, 13। और मार्ग में आने वाली कोरें और शीर्ष अगर देखें तो शीर्ष कौन कौन से आएंगे, V1, V1 से V3, V3 से V5 और V5 से V6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लघुत्तम मार्ग की लंबाई बराबर 13। तो चाहे तो आप 6 + 2 + 5 करके 13 लिख सकते हैं। ये तो लघुत्तम मार्ग की लंबाई हो गई। मार्ग में आने वाले शीर्ष या मार्ग कौन सा हुआ, V1 से V3 तक गया, V3 से V5 जाना होगा और फिर V5 से V6 जाना होगा। ये अपना मार्ग आ जाएगा, लघुत्तम मार्ग हो जाएगा। तो V1 से V3, V3 से V5 और V5 से V6। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात करते हैं, लघुत्तम मार्ग समस्या जो है ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये लघुत्तम मार्ग समस्या हो गई। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसको। ओके, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है जैसे ग्राफ दे रखा है अपने को एक निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष A से Z के बीच में, शीर्ष A से Z के मध्य लघुत्तम मार्ग तथा दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ दे रखा है, यहाँ से एक कोर ये भी है, भार है इनका, ये A है नाम, B, C,
डी, ई, एफ और जी, यहाँ दे रखा है जेड। अब ए से जेड तक आना है। ए से जेड तक आने के लिए लघुत्तम मार्ग चाहिए। भार दे रखा है इसका 4, 3, 2, 5, फिर 1, इसका दे रखा है 3, इसका है 1, इसका है 6, इसका दे रखा है 5, ये 2, इसका भी 5, ये 4 और ये 7। ठीक है, 4, 3, ये 2, 5, 3, 6, 1, फिर 5, 5, 2, 7, 4, ये दे रखा है अपने को। अब इसमें लघुत्तम मार्ग ज्ञात करना है ए से जेड तक जाने का, और ए से जेड तक जाने का ज्ञात करना है तो यहाँ से सभी जो शीर्ष दे रखे हैं उन सभी शीर्षों को लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ लिखा अपन ने ए, ठीक है, फिर आ जाएगा बी, सी, डी, ई, एफ और जेड, ये दे रखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जेड। से थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ। ये जेड है, ठीक है। यहाँ से लिखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जेड, ठीक है। यहाँ तक के मान अपने पास में, ये जेड तक के मान है। ओके, अब ए के नीचे शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0, और 0 को न्यूनतम बना दिया जाता है। अब बी की बात करें तो बी, सी, डी सब के नीचे एक बार क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सब के नीचे इन्फिनिटी ले लिया मैंने, ठीक है। अब जाना है अपने को, ये 0 का 0 रह गया ए से बी के ऊपर, तो ए से बी पर आने का शॉर्ट है फॉर, ये फॉर लिया। फिर इसके बाद में ए से सी के ऊपर जाएं तो, या फिर बी से सी पर आएँ तो बी से सी पर आने के लिए टोटल कितना है? तो ए से बी, बी से सी, तो देखो 4 और 2 6, और बाकी के नीचे इससे कम ही आएंगे। डी तक आने का तो और भी रास्ता है, तो डी तक आने के लिए भी 3 और 3 6, तो इससे या इससे ज़्यादा ही जाएगा, तो इसलिए अपन इनको क्या लिख लेंगे? इन्फिनिटी। अब इनमें मिनिमम कौन है? तो इनमें मिनिमम देखो यहाँ पे और भी कोई कम हो सकता है कि यहाँ, तो और भी कम अगर है, मिनिमम अगर हो रहा है तो आगे चेंज करके लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पे मिनिमम कर देंगे अपन इसको। न्यूनतम किया अपन ने किसको? 4 को। यहाँ से ए से बी तक ये 3 और ये 2 कितना बना रहा है? 5 बना रहा है, इससे ज़्यादा ही बनाएगा। आगे चलें, 0, ये 4, यहाँ देखो 6 हो रहा है सी तक आने का, तो ए से सी पर आने का, ए से सी पर आने का एक रास्ता 3 और दे रखा है, तो यहाँ 3 वाला काम में लेंगे अपन। यहाँ वापस क्या लिखा मैंने? 3 के बाद में ए से सी तक आने का, तो ए से सी तक आने का लिए 4 और 2 6 भी आ रहा है, सॉरी डी तक आने का, ए से डी, ए से डी, तो ए से डी देखो 5 और 4 9, एक तो ये रास्ता है, दूसरा है 3 और 3 6, तो कोई भी लें अपन। ये अगर ये लिया मैंने 3 और 3 6 वाला, तो ये 6 आ गया। फिर इसके बाद में ई पर आने का, तो ई यहाँ पे है अपने पास में, तो ये 3 और 6 9, भाई 3 और 6, 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए? 9, एक रास्ता अपन ने लिया 9, फिर बाकी में क्या लिखा मैंने? इन्फिनिटी। अब इनमें मिनिमम कौन है? तो इनमें मिनिमम कौन सा बना रहा है? ये 3 बना रहा है, तो 3 को अपन मिनिमम कर देंगे। 0 मिनिमम हो गया, 4 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। अब 6 की बात आती है डी पर आने का, तो डी पर आने का और कोई रास्ता? तो डी पर आने का देखो 3, ये 3 6, दूसरा यहाँ से 5 और 4 9, यहाँ 6 और 3 9 और 1 10, तो इनसे ज़्यादा ही जा रहा है, तो ये 6 मिनिमम है, तो 6 मिनिमम हो जाएगा। ई पर आने का, तो ई पर आने के लिए देखो 3 और 6 कितने हो रहे हैं? 9 तो चल ही रहा है, इससे भी कम कोई हो सकता है क्या? तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, भाई 3 3 6 6 और 1 क्या आया? 7,
तो यहाँ एक मार्ग और बनता है, कौन सा, 7 का। F का तो F 6 और 7, F के लिए इससे और भी ज़्यादा आएगा भाई, F का जो मार्ग है वो इससे भी ज़्यादा आएगा, 3 3 6 5 11, इधर से आए 3 ये 6 9 9 और 1 10 10 और 5 15, तो इससे भी ज़्यादा जाएगा, तो इनके लिए अपन क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी। अब इनमें मिनिमम कौन सा है, तो 6 मिनिमम है, इसलिए 6 ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में क्या है, यहाँ 6 मिनिमम हो गया, 0 4 3 ये 6, इसमें देखें ई पर आए, ई पर आने का और कोई मार्ग, तो ई पर आने के लिए 6 और 3 9, 3 3 6 और 1 7, ये 7 वाला मार्ग है। अब यहाँ 7 लिखा, F पर आने का, तो F पर जाने का मार्ग देखो, तो F पर जाने का मार्ग अपने पास में क्या क्या बना रहा है, ये एक तो 3 6 9 9 और 5 14, 14 और 2 भाई, 14 और 2 16 भाई, यहाँ F पर आना है अपने को, E F G छोड़ दिया अपन ने, एक F G भी है साथ में, सॉरी एक अवयव छोड़ दिया अपन ने, G और Z ऐसे है, तो ये तो पहले से इन्फिनिटी चल रहा है इनके मार्ग में, तो ठीक है। अब लेंगे अपन यहाँ से F पर आने का, तो F पर देखो यहाँ है ये, एक तो 5 4 9 9 और 5 भाई, 5 और 4 9 9 और 5 14, एक तो ये मार्ग है 14 का। दूसरा 3 3 6 6 और 5 11 का मार्ग है ये, एक 3 6 9 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो यहाँ से मिनिमम मार्ग अगर अपन पहले लिखना चाहें तो कौन सा मार्ग लिख सकते हैं, 5 4 9 9 और 5 14 का वाला मार्ग है, एक 3 3 6 6 5 11, तो ये 11 वाला मार्ग यहाँ आ जाएगा। फिर G और H के लिए, G और Z के लिए, तो G और Z के लिए अपन क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, इससे ज़्यादा ही है। अब इनमें मिनिमम कौन सा हो रहा है, 7, तो 7 को मिनिमम कर दिया, 0 मिनिमम हो गया, 4 मिनिमम हो गया, 3 मिनिमम हो गया, 6 मिनिमम हो गया, 7 मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ 11 आया, एक तो 11 से कम कोई, तो 11 से कम है ही नहीं, अपन ने देखे हैं भाई। G पर आने का, तो ये G है, तो G पर आने का देखो 6 और 3 9 9 और 5 14, तो एक मार्ग तो 14 का है। दूसरा मार्ग और देखें अपन, तो दूसरा मार्ग देखो 3 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 भाई, 11 यहाँ पे आए, 11 और 2 ये कितना बना, 11 और 2 13, तो 11 और 2 13 का बन गया एक मार्ग भाई, 11 और 2 13 का बन गया एक मार्ग, और बाकी के लिए क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। इसमें मिनिमम कौन सा, 11, 0 मिनिमम हो गया है, ये 4 है, सॉरी 4 भी मिनिमम हो गया, 3 मिनिमम हो गया, 6 मिनिमम हो गया, 7 मिनिमम हो गया। फिर इसके बाद में सात तो 5 12, और यहाँ से 11 मिनिमम हो गया। अब इसमें और कोई मिनिमम बन सकता है क्या, तो 13 है यहाँ पे मार्ग, देखो एक 13 मार्ग बन रहा है, कौन सा, 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 वाला मार्ग, एक तो ये बन रहा है। दूसरा 3 3 6 6 और 1 देखो ये ऐसे, एक 7 7 और 5 12, तो ये इससे भी मिनिमम हो रहा है, तो ये 12 यहाँ ले लेंगे अपन, और 12 बाकी में। इसमें अगर देखें तो इसमें 12 के बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं भाई, 12 और 4 किया जा सकता है, 12 और 4 16, तो इसको अपन ने क्या लिखा, 16। इसमें मिनिमम कौन सा है, 12 को। फिर इसके बाद में देखो 0, ये 4, ये 3, ये 6, ये 7, ये 11, ये 12, और अब इससे कम Z का, तो 12 के बाद में यहाँ पर अपन मिनिमम मार्ग 12 तक पहुँच रहे हैं,
और मिनिमम मार्ग 12 तक है, तो 12 से यहाँ पर जाने का और कोई मिनिमम रास्ता, तो और कोई मिनिमम रास्ते के लिए भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपन मिनिमम मार्ग 12 के लिए पहुँचे हैं। अब यहाँ जाएंगे तो 12 और 4 16, यहाँ से जाएंगे तो 12 और 2 14 और 7 जाएगा तो 12 और 4 ही आएगा, तो मिनिमम मार्ग वापस यही आ जाएगा 16। तो यहाँ पर अपने पास में इसका मिनिमम जो मार्ग आया है वो कितना आया है 16। अब यहाँ 16 वाला जो मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक चले थे अपन, देखो ए से पहले गए थे अपन 3 सी पर, सी से आए अपन किस पे डी पर, डी के बाद में किस पे आए ई पर, ई के बाद में किस पे आए जी पर, और जी के बाद में सीधा कहाँ पे गए जेड पर। तो अपना मार्ग कौन सा हुआ, ए से सी, सी से डी, डी से ई से जी और जी से जेड। तो इसका मार्ग जो है लघुत्तम मार्ग की लंबाई बराबर 16, और जो मार्ग आएगा वो मार्ग कौन सा आएगा, ए से सी, फिर सी से डी, डी से ई से जी और जी से जेड। ये क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम मार्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसका लघुत्तम मार्ग ज्ञात करते हैं, और ये थी अपनी लघुत्तम मार्ग समस्या। ठीक है, तो ये अपना मोस्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, और इसी के साथ ये अपनी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू।